मैं बिहार से आता हूँ, मेरी माता यहाँ मेरी माँ यहाँ पे छठ पूजा करती है और बिहार की दिल्ली के अंदर सैकड़ों माताएं छठ पूजा करती है। आपको जानकर थोड़ा दुखी होगा, लोग गांव जाने के लिए विवश हो गए। इस विवश किया है दिल्ली की सरकार ने, क्योंकि ना यहाँ पे छठ पूजा के लिए दिल्ली सरकार ने किसी तरह की व्यवस्था की है और ना ही पानी को साफ रखने की व्यवस्था की है। और सबसे ज़्यादा बुरा हाल जो झाग हम देख रहे थे उसको और जहरीला बनाने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। लोगों की मदद के लिए हमने झाग को डिफॉर्म कर दिया, झाग को उसमें मिला दिया। आप करेक्ट, वही चीज आप डिफॉर्म किया, लेकिन जिस केमिकल को डाला है, जब हमारी माता उसमें डुबकी लगाएंगी, 5 बार डुबकी लगाएंगी, तो क्या वो जहरीला उनको असर नहीं करेगा? क्या वो बीमार उससे नहीं होगी? इसीलिए आज ट्रेनें भर रही है और ट्रेनें भर के चाहे जिस भी स्थिति में पहुंच रहा हो, बिहार उत्तर प्रदेश पहुंच रही है, ताकि हम दिल्ली के इस नरक व्यवस्था से निकल के अपने गांव में शान से छठ मनाएं। जिस मुख्यमंत्री को गर्म पानी से, रिमोट वाले टॉयलेट से पिछवाड़ा धुलने की आदत पड़ गई हो और जिसकी महारानी को 8 करोड़ का पर्दा खरीदने की शौक चढ़ा हो, उन्हें साफ़ सुथरे पानी की समझ नहीं है। दिल्ली वालों के लिए साफ़ सुथरे हवा की समझ नहीं है। जिनके घरों में आज एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है, वो दिल्ली वालों के दम घुटती हवा का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। ये आम आदमी की नहीं है, ये खास आदमी की सरकार। दिल्ली के बॉर्डर तक यमुना साफ आती है, दिल्ली के बॉर्डर में घुसते ही यमुना काली नाग बन जाती है। सारा का सारा कचरा बिना फिल्टर किए, बिना उसको प्योरीफाई किए डायरेक्ट यमुना में डाल रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ ना, ये आतंकवाद है। यमुना एक रिवर है, ये नहर नहीं है जिसमें आप जो चाहे कर लें। और जिस फोम को फोड़ करके आप कह रहे हैं कि आपने फोम को फोड़ दिया, यमुना में फोम नहीं दिख रही, वो आपने एक और केमिकल ऐड किया उस यमुना में जिसने फोम के ऊपर काम किया। और यमुना एक प्लस और केमिकल के साथ ऐड करके आपने उसे बची खुची जो यमुना थी उसको भी और जहरीला बनाने का काम कर दिया। साहब, जो आपने सॉल्यूशन बताया था पराली को हम खाद में कन्वर्ट करेंगे, वो उसका क्या हुआ? पॉल्यूशन के नाम पे और यमुना नदी को साफ करने के नाम पे केवल पैसा खाया है इस सरकार ने और कुछ नहीं किया। सिर्फ टीवी चैनलों पर तुम्हारी योजनाएं पिक करते हुए आ रही हैं और वहीं से डिलीट हो जाती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म, योजना खत्म। जो कहा वो दिखना चाहिए, नहीं दिखता है तो चुल्लू भर पानी में अगले दिन डूब मरो, इस्तीफा दो, घर जाओ। इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। तो छठ पूजा का त्यौहार जो है पूरा देश जो है लगातार मना रहा है, लेकिन छठ पूजा को लेकर के दिल्ली में हर बार इस दावे किए जाते हैं सरकार की ओर से कि बड़ी तैयारी की जाएंगी, बहुत सारे काम किए जाएंगे, पर छठ पूजा मनाने के लिए जब लोग जाते हैं तो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े प्रोफेसर साहब से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनकी क्या राय है। सबसे पहले तो आपका न्यूज़ टैंक चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रोफेसर साहब, ये बताइएगा कि आप लोग लगातार हर छठ को जो है देखते हैं किस तरीके की तस्वीरें यमुना से आती हैं और लगातार लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस बार भी छठ आ गई है पर तैयारियां उस तरीके की चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही हैं जो दावे सरकार करती है, क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार का जो कार्य है वो बहुत ही निंदनीय कार्य है और एक तरीके से कहें गैर जिम्मेदारी की हद है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 8 साल हो गए, आप वही ढकोसला, वही रणनीति, वही प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। कोई ज़मीन पर उतरता हुआ कार्य दिख नहीं रहा। एक चीज़ बताइए, दिल्ली में वजीराबाद में आप नाला का पानी डालते हैं, उसके उस पार गंगा यमुना साफ़ है, इस पार गंदी होती है। 20 किलोमीटर की और पाइप डाल दो ना भाई, 20 किलोमीटर और पाइप डाल दो। कम से कम 1 किलोमीटर ही पाइप डाल दिए होते साल में, तो 8 किलोमीटर तो अब आप गंगा यमुना को साफ कर पाते, लेकिन वो भी प्रयास इन्होंने नहीं किए। सिर्फ ये आम आदमी पार्टी सोचती है कि मोदी जी पे आरोप लगा देने से हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। आज तक बताइए आम आदमी पार्टी ने जिम्मेदारी से एक काम किया हो तो मुझे बताएं। पॉल्यूशन पे काम किया हो, यमुना साफ़ हुई उस पे किया हो, कोरोना काल में बेड पर किया हो, दवाई पर किया हो, ऑक्सीजन पर किया हो, नर्सों के भोजन पर किया हो, नर्सों के रहने के कोरोना काल में एकोमोडेशन पर किया हो। दिल्ली में 40 मजदूर मर गए, उनकी जिम्मेदारी ली हो। दिल्ली में किसी बेटी का रेप हो जाता है ब्रुटल तरीके से, उसकी जिम्मेदारी ली हो। कि दिल्ली में दंगा हो जाता है, सैनी तो हम कैसे कंट्रोल करें, हम कैसे दंगा करवा देते हैं, इसमें आम आदमी पार्टी का पार्षद शामिल होता है, विधायक शामिल होता है, उस पर कोई जिम्मेदारी हो इनकी, किसी भी लेवल की कोई जिम्मेदारी बताएं। सिर्फ दारूबाजों के साथ मिलकर के घोटाला करने की इनकी जिम्मेदारी है। शीश महल में 8 करोड़ के पर्दे लगाने की जिम्मेदारी है। लूटपाट का एक नया षड्यंत्र रचने की जिम्मेदारी। सोचिए, अगर दिल्ली में मोदी सरकार यहीं ना बैठे होते, कांग्रेस की सरकार होती, तो ये किस लेवल से दिल्ली को लूटपाट मचाते और किस गर्त में ले जाते। दिल्ली का मुख्यमंत्री कह रहा था ना, MCD में भी केजरीवाल,
तो लो जी, एमसीडी में भी केजरीवाल तो आ गया, लेकिन ये नरकासुर का केजरीवाल दिल्ली वालों ने नहीं सोचा था कि उनको नरकासुर वाला केजरीवाल मिलेगा और दिल्ली में एमसीडी भी बर्बाद होगी। दिल्ली तो पहले से ही बर्बाद हो रही थी। तो जाहिर सी बात है, मैं कह रहा हूँ 500 मीटर ही यमुना तुमने साफ की होती, 500 मीटर ही पाइप लगा के आगे नाले को ले आए होते, 500 मीटर का ही फ्रेश वाटर प्लांट लगाया होता जहाँ पे आपने वाटर को क्लीन करके यमुना में डाल दिए होते। हम कहे 500 लीटर का ही व्यवस्था की होती, लेकिन 500 लीटर पानी की भी शुद्ध करने की व्यवस्था दिल्ली सरकार ने यमुना का नहीं किया। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल हिंदू समाज का छठ पूजा आ रहा है, जिसमें औरतें उसमें स्नान करना चाहती हैं, घुटने भर पानी में खड़े होकर पूजा पाठ करती हैं। कोई मान मर्यादा सम्मान संस्कृति का है कि नहीं है, या सिर्फ राजनीति है, सत्ता है, पैसा है, पैसे के नशे में चूर मदमस्त कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जीते ये दिल्ली वाले। ये चीज़ें ठीक नहीं है। राजनीति के लिए कोई भी व्यक्ति आए उसका स्वागत है, इलेक्शन लड़े जीत गया उसका भी स्वागत है, हार गया उसका भी स्वागत है, लेकिन यदि आप जिम्मेदारियां ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए ना। जरूरी है क्या दिल्ली की सत्ता पे बैठे रहना? कह रहे हैं हम निभा तो रहे जिम्मेदारी। हर बार इतना फॉर्म दिखता था उस पर भरा हुआ पूरा यमुना पे, हमने इस बार जो है पानी छिड़क छिड़क के केमिकल डाल के पूरा फॉर्म जो है मिटा दिया है यमुना से। यमुना के फॉर्म को ब्लास्ट कर देने से, तोड़ देने से क्या वो फॉर्म की गंदगी यमुना से बाहर कहीं उड़ के चली गई क्या? आपने एक अदृश्य पॉल्यूशन, पहले जीवनदायिनी यमुना कहते थे, अब गंदा नाला कहते हैं। जिस यमुना को लोग जीवनदायिनी कहते थे, ऐसा नहीं, एक और बड़ा पाप कर रहे हैं ये लोग, ये राजनेता और ये तमाम बैठे लोग। आप शुद्ध पानी पीना तो चाहते हैं, आपके घरों में एकदम टूटी से निकले फुआरो फिल्टर वाला पानी आप पीना चाहते हैं, लेकिन यमुना के दिल्ली के आगे बसे जीव जंतु पशु किसान जंगली जानवर, उनको क्या दे रहे हैं आप? कौन सा पानी दे रहे हैं? मौत वाला पानी, जहर वाला पानी, बीमारी वाला पानी, रोग वाला पानी। ये आतंकवादी गतिविधियों से भी ज़्यादा भयानक काम है जो दिल्ली में बैठी सरकारें कर रही हैं, नेता कर रहे हैं, पार्षद कर रहे हैं, तमाम नगर निगम इसके लिए जिम्मेदार हैं। आप सोचिए, आप खुद पानी साफ चाहते हैं और आपका पानी नहीं है यमुना, आपकी बाप की बपौती नहीं है। आप यमुना से कुछ अपने हिस्से का पीने का पानी ले सकते हैं, यमुना में जहर डाल करके। वालों की गलती है, हमारी गलती नहीं। यूपी वाले गंदा पानी हमारे यहाँ पे भेज रहे हैं तो दिल्ली में आ रहा है यमुना में गंदा। दिल्ली के बॉर्डर तक यमुना साफ आती है, दिल्ली के बॉर्डर में घुसते ही यमुना काली नाग बन जाती है, और ना तुम्हारे पास कोई सफाई का प्लांट है, ना कोई आरओ प्लांट है, ना कोई रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट है, ना कोई साइड ऑफ सेडिमेंटेशन का प्लांट है। सारा का सारा कचरा बिना फिल्टर किए, बिना उसको प्योरीफाई किए डायरेक्ट यमुना में डाल रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ ना, ये आतंकवाद है एक तरीके का उन लोगों के खिलाफ जो दिल्ली के आगे यमुना के किनारे जीव जंतु बसे हैं, पशु पक्षी हैं, जीवन है, मानव बस्तियां हैं, शहर हैं, लोग हैं, गांव हैं। उनके लिए तुमने जहर फैलाने का काम किया, उनके लिए जहर बांटने का काम किया। ये दिल्ली सरकार को समझ लेना चाहिए कि यमुना से पानी लेने की जिम्मेदारी अपने हिस्से की तुम्हारी है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेने की है, लेकिन उसमें तुम जहर डाल के ये भूल जाते हो कि उसके आगे कोई पीने वाला पानी नहीं है क्या? यमुना जहाँ तक बहती है उसके पानी को कोई पिएगा नहीं क्या? उसमें जहर डाल करके इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी, इतनी बड़ी नालायकी, इतनी बड़ी बेशर्म पॉलिटिक्स 8 सालों से आप कर रहे हैं। 1 मीटर, 1 किलोमीटर, आधा मीटर, 500 मीटर भी यमुना आपसे साफ नहीं हुई। आप कैसे नेता हैं? कैसी राजनीति है आपकी? कैसी कार्यशैली है जो ज़मीन पर किसी यथार्थ पर कहीं दिखती नहीं, सिर्फ भाषणों में दिखती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखती है, टीवी पर दिखती है, शीश महल के अंदर दिखती है, बाहर कहीं नज़र नहीं आती। तो ऐसी राजनीति को छोड़ करके यथार्थ के ग्राउंड पर आना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि 8 साल तुम्हारे निकल गए, 8 महीना और बचे हुए हैं इस सरकार को जाने आने में। कम से कम 8 मीटर तो यमुना साफ कर दो, 100 लीटर पानी तो साफ यमुना में डालो, साफ तो करो किसी लेवल पर। नहीं, फोम आपने जिस केमिकल से फोड़ा है। सांसद हैं, कहते हैं हमारा सहयोग नहीं करते। अब आम आदमी पार्टी के 7 सीट इस बार 24 में जीत करके आएंगे, तब हम क्या नाम काम करवाएंगे। एमसीडी में भी केजरीवाल नरकासुर एमसीडी में भी आ गया है। दिल्ली वाले तो यही कह रहे हैं, पोल्यूशन से मार और पोल्यूशन की बदबू, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, कौन सा सड़कों पे पोल्यूशन, कौन सा पोल्यूशन दिल्ली वाले नहीं देख रहे। बुराड़ी में चले जाइए, भजनपुरा में चले जाइए, खजूरी में चले जाइए, उधर बवाना साइड में चला जाइए, तो ऐसी स्थिति है कि जैसे लगता है नरक की स्थिति में लोग जीने के लिए मजबूर हैं। ना कोई रोड क्लियर है, ना कोई गली क्लियर साफ़ सुथरी, बदबू ऐसी आती है जैसे सड़े हुए घूर पर आप खड़े हो। ऐसी दिल्ली की कल्पना हम नहीं कर रहे। हम ज़्यादा नहीं कुछ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं दिल्ली सरकार क्या कर सकती है ईमानदारी से बताए,
नाटक नौटंकी धोखेबाजी फरेबी मीडिया का चाल चलन छोड़ करके वो क्या कर सकती है, कितना बजट उसके पास है, प्रति विधानसभा कितना बजट है वो बताए और उसका सही से उपयोग करते हुए मामले की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। सिर्फ नाटक नौटंकी से ये काम नहीं चलेगा। आपको लग रहा है जानबूझ करके जो है वो सफाई नहीं कर रहे हैं और यमुना को सालों साल से गंदा बनाए हुए हैं, या फिर वाकई में कोई उपाय है नहीं इसको साफ करने? देखिए, बहुत उपाय हैं। यमुना में जो पानी गिर रहा है उसके साफ करने का, प्यूरिफाई करने का, हाफ प्यूरिफिकेशन, सेकंड प्यूरिफिकेशन, थर्ड प्यूरिफिकेशन, एक नाले के ऊपर भी नाला बनाया जा सकता है और बना करके हम राज्य को स्वच्छ यमुना दे सकते हैं। यमुना एक रिवर है, ये नहर नहीं है जिसमें आप जो चाहे कर लें। इस रिवर के आगे और पीछे दोनों तरफ जीवन की बहुत सारी लड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, जिसमें पशु पक्षी, जंगली जानवर, घर में पालतू जानवर, किसान की बस्तियां, गांव से गांव लगे हुए हैं जो उसका पानी पीते हैं और जीते हैं। आप उनके पानी में जहर मिलाने का अधिकार नहीं रखते। और जिस फोम को फोड़ करके आप कह रहे हैं कि आपने फोम को फोड़ दिया, यमुना में फोम नहीं दिख रही, वो आपने एक और केमिकल ऐड किया उस यमुना में जिसने फोम के ऊपर काम किया। और यमुना एक प्लस और केमिकल के साथ ऐड करके आपने उसे बची खुची जो यमुना थी उसको भी और जहरीला बनाने का काम कर दिया है। तो बेहतर होगा कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली के नेता, दिल्ली के पार्षद, दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली के सांसद एक स्पष्ट नीति बनाएं कि वो क्या करने की हैसियत रखते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या योजनाएं हैं। सिर्फ टीवी चैनलों पर तुम्हारी योजनाएं पिक करते हुए आ रही हैं और वहीं से डिलीट हो जाती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म, योजना खत्म। तो इस तरीके से दिल्ली राज्य नहीं चलेगा, दिल्ली के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने के बाद जब हद हो जाती है ना, तो दिल्ली सड़कों पे आएगी और नतीजा आपका होगा कि आप शीश महल में भी अपना सर नहीं झुका पाएंगे। इतना बड़ा शीश महल आपका नहीं है कि दिल्ली के लोगों की जान चली जाएगी और आप शीश महल में दुबके पड़े रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, 1 इंच की योजना है, 10 करोड़ की योजना है, 5 लाख की योजना है, 1 मीटर साफ करने की योजना है। वो दिल्ली वालों को स्पष्टता से बताइए और करके दिखाइए। नहीं कर सकते तो रिज़ाइन दे करके अपने घर बीवी बच्चों को खिलाने पिलाने का काम अभी भी शेष बचा हुआ, उसको दिल्ली के नेता, विधायक, मुख्यमंत्री, सांसद, पार्षद कर सकते हैं। उसे बढ़िया से करिए। आप लोग कम से कम इतना कर लीजिए, दिल्ली का बर्बादी चली जाएगी। मेरे जैसे सैकड़ों हजारों युवा तैयार हैं दिल्ली को संभालने के लिए, उसे ठीक करने के लिए। ये पॉल्यूशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो हम पैसा देके खुद के पैसे से पैदा कर रहे हैं। अन्यथा नाला बनवा करके नदी तक लाने का काम किसने किया? पैसे के दम पे दिल्ली के लोगों ने किया। सड़कों पर ये जो पॉल्यूशन खड़ा पड़ा है, साफ करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई मैकेनिकल ट्रेनिंग आपको नहीं, माइंड की कोई व्यवस्था ही नहीं। मानसिक दिवालियापन, जनता को बेवकूफ़ समझना, प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही असली स्कीम, असली योजना, असली एक्शन समझ लेना, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेके उनके प्रवक्ता और उनके नेता सांसदों का काम बचा हुआ है। इससे काम नहीं चलेगा। ग्राउंड पर उतरिए, जो कहा वो दिखना चाहिए। नहीं दिखता है तो चुल्लू भर पानी में अगले दिन डूब मरो, इस्तीफा दो, घर जाओ। इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि यमुना में मैं खुद जो है डुबकी लगाने जाऊंगा, इस तरीके की यमुना साफ़ हो जाएगी। ये हर साल छठ आती है पर यमुना की हालत बद से बदतर होती जाती है। आपको लगता है कि कोई समाधान करती हुए सरकार दिख रही है? देखिए, जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा, बिल्कुल सटीक कहा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेता है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस योजना कहा, मैं उनको ये कहना चाहूँगा प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नेता है वो। उससे ज़्यादा वो इतर और न बितर है। पंजाब चुनाव से पहले आप देख लीजिए, आपके जैसे मीडिया चैनल्स को बुला के वो कहते हैं कि पराली का समाधान हमारे पास है। ये कांग्रेस की सरकार वहाँ पे पराली को जलाने का काम करिए। हमारी सरकार जैसी आएगी, पराली को नष्ट करके ये पोल्यूशन ना दिल्ली में होगा ना पंजाब के अंदर होगा। बिल्कुल, वो फॉर्मूला भी बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के साथ एक ये खड़ी होती है, चुनाव ख़त्म हो जाता है, उनकी तो चलती रहती है, बट चुनाव ख़त्म हो जाने के बाद आप उनका सोल्यूशन लेना भूल जाते हैं। आप उनसे सोल्यूशन पूछना भूल जाता है कि साहब, जो आपने सॉल्यूशन बताया था पराली को हम खाद में कन्वर्ट करेंगे, वो उसका क्या हुआ? किसानों की जो हरियाणा और यूपी वालों का जल रहा है, वो ज़्यादा पराली जला रहे हैं सर। वो जब पहले पंजाब में जल रही थी, हरियाणा तो अभी ठीक है, अभी आपके पास सरकार नहीं हरियाणा, इसलिए हरियाणा बोल रहा है। जब पहले पंजाब की सरकार नहीं थी, पंजाब में सरकार बनाने के लिए आपने पंजाब को ब्लेम किया, पंजाब को ब्लेम किया और पंजाब के सीएम को ब्लेम किया, पंजाब के किसानों को ब्लेम किया। आपने किसानों को भ्रमिक दृष्टि में रखा कि हम आपकी पराली को खाद में कन्वर्ट करेंगे और आपकी जो उर्वरक क्षमता है उस खाद से आप खेती करेंगे, जिससे क्षमता बढ़ेगी। लेकिन वो शायद भूल गए और आप लोगों ने भी उनसे सवाल करना छोड़ दिया। ठीक है, एमसीडी चुनाव से पहले आपको याद होगा
गाड़ी पे उन्होंने एक डिजाइन मॉड्यूल तैयार किया था कूड़े के पहाड़ का, और हर एक वार्ड में वो लोग घुमाते थे कि ये कूड़े के पहाड़ को हम नष्ट करेंगे, इन कूड़े के पहाड़ों को हम आ जाएंगे तब। करेक्ट है, हम सिटी में हम आ जाएंगे, पहाड़ खत्म करेंगे। आज दिल्ली में एमसीडी की सरकार है, जाके देख लीजिए कूड़े का पहाड़ शान से लहराता है। तो ये इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नेताओं का हाल है ये। अभी जैसा साहब ने कहा, प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये लोग किसी योजनाओं के ऊपर काम। मैं बिहार से आता हूँ, मेरी माता यहाँ मेरी माँ यहाँ पे छठ पूजा करती है, और बिहार की दिल्ली के अंदर सैकड़ों माताएं छठ पूजा करती है। आपको जानकर थोड़ा दुखी होगा, लोग गांव जाने के लिए विवश हो गए। इस विवश किया है दिल्ली की सरकार ने, क्योंकि ना यहाँ पे छठ पूजा के लिए दिल्ली सरकार ने किसी तरह की व्यवस्था की है, और ना ही पानी को साफ रखने की व्यवस्था की है। और सबसे ज़्यादा बुरा हाल जो झाग हम देख रहे थे, उसको और जहरीला बनाने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। लोगों की मदद के लिए हमने झाग को डिफॉर्म कर दिया, झाग को उसमें मिला दिया। आप करेक्ट, वही आप डिफॉर्म किया, लेकिन जिस केमिकल को डाला है, जब हमारी माता उसमें डुबकी लगाएंगी, 5 बार डुबकी लगाएंगी, तो क्या वो जहरीला उनको असर नहीं करेगा? क्या वो बीमार उससे नहीं होगी? इसीलिए आज ट्रेनें भर रही है, और ट्रेनें भर के चाहे जिस भी स्थिति में पहुंच रहा हो, बिहार उत्तर प्रदेश पहुंच रही है, ताकि हम दिल्ली के नरक व्यवस्था से निकल के अपने गांव में शान से छठ मनाएं। आज दिल्ली इससे अच्छा शीला दीक्षित थी, क्लीन दिल्ली ग्रीन दिल्ली का नारा देती थी, और छठ में लोगों के साथ खड़ी होती थी, और बिहार के युवा और बिहार की माताएं शान से छठ पूजा यहाँ करती थी। आपको नहीं लगता कि ये असली में आम आदमी की सरकार है, आम लोगों के लिए नहीं? यह आम आदमी की नहीं है, ये खास आदमी की सरकार है। सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की सरकार है, और पॉल्यूशन के नाम पे और यमुना नदी को साफ करने के नाम पे केवल पैसा खाया है इस सरकार ने, और कुछ नहीं किया है। चीज़ बताइए, जिस मुख्यमंत्री को गर्म पानी से, रिमोट वाले टॉयलेट से पिछवाड़ा धुलने की आदत पड़ गई हो, और जिसकी महारानी को 8 करोड़ का पर्दा खरीदने की शौक चढ़ा हो, वो दिल्ली का दर्द क्यों नहीं समझ रहे? जिन्हें अपने लिए रिमोट वाले टॉयलेट से पिछवाड़ा धुलने की आवश्यकता महसूस होती है, उन्हें साफ़ सुथरे पानी की समझ नहीं है। दिल्ली वालों के लिए साफ़ सुथरे हवा की समझ नहीं है। जिनके घरों में आज AC एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है, वो दिल्ली वालों के दम घुटती हवा का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं क्या? ये आम आदमी पार्टी की सरकार है कि ये उन मानसिक दरिद्रों की सरकार है, जो खुद के लिए जनता के तमाम बड़े से बड़े आशीर्वाद, जो बड़े से बड़े प्रधानमंत्री को भी नहीं सम्मान मिला, वो सम्मान मिला अरविंद केजरीवाल को, इनकी पार्टी के नेताओं को। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसका सत्यानाश कर दिया है। अब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जान बचाएं, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी AC के कमरे में दुबक जाते हैं, एयर प्यूरीफायर की हवा लेते हैं। टॉयलेट जाना होता है तो रिमोट कंट्रोल वाले पिछवाड़े से पिछवाड़ा धुल करके दिल्ली सरकार चलाने वालों को दिल्ली का पोल्यूशन, दिल्ली की गंद, दिल्ली की बदबू, दिल्ली का वाटर पोल्यूशन, रिवर पोल्यूशन कुछ भी नज़र नहीं आता।